स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट की एक और स्पेशल क्लास आपके सामने आ चुकी है। आज की क्लास होगी ईवीएस की। अगर आप भी पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में हम 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और फिर रैपिड फायर तरीके से, ठीक है। 20 प्रश्नों की चर्चा मात्र 15 से 20 मिनट में करेंगे, क्योंकि प्रश्न और उत्तर ही हमें बताना है। और हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यूपी टेट के पर्यावरण का प्रश्न बनता है, ठीक। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। इसी प्रकार से कई 20 प्रश्न हम आज की क्लास में कराएंगे। तो पूरी क्लास को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ऐसे हैं कि आपके पेपर में सीधे आ सकते हैं और 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, ठीक। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न हमारा होगा पारिस्थितिकी से। कौन सा, देखिए, खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है। आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है। घास, बकरी, सांप या शेर। चलिए फटाक से बताइए। द्वितीयक उपभोक्ता की बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए बताइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता में जो आएगा वह आ जाएगा सांप। आप लोग सी ऑप्शन नोट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। जल चक्र में जल का वाष्प में बदलना कहलाता है, क्या कहलाएगा। संघनन, वर्षण, वाष्पीकरण, संचयन। फटाक से बता दीजिए कि जल चक्रण में जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा। चलिए बताइए। प्रश्न संख्या 2 बिल्कुल सही। यहाँ पर नोट करिएगा, यहाँ पर हो जाएगा वाष्पीकरण, यानी कि सी वाला उत्तर हमारा सही होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है। पराबैंगनी किरणों से, अवरक्त किरणों से, एक्स किरणों से और गामा किरणों से। चलिए ओजोन परत जानते होंगे कि हमें किससे बचाती है ना, तो बता दीजिए, फटाक से कमेंट करिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर पराबैंगनी किरणों से कुछ लोग उत्तर बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही। और कुछ लोग गामा किरणों को भी टिक करें। भाई साहब, गामा किरणों से नहीं बचाती। हमारा जो ओजोन परत है ये हमारा रक्षा किससे करता है, तो पराबैंगनी किरणों से करता है। यानी कि यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर भी अपने मित्रों तक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी टेट की सभी क्लासेस की तैयारी फ्री में कराई जाएगी, चाहे आप पेपर 1 की कर रहे हो चाहे पेपर 2 की, ठीक। बात प्रश्न की जाएगी। निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है। कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है या प्राकृतिक गैस है। फटाक से बताइए उत्तर, क्योंकि रैपिड फायर क्लास है, एक भी सेकंड हमें रुकना नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 4। तो यहाँ पर अक्षय ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर सौर ऊर्जा हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम प्रदूषण किससे होता है, तो यहाँ पर नोट करिएगा सौर ऊर्जा यहाँ पर हो जाएगा, अगर ऊर्जा से संबंधित प्रश्न पूछे। और एक ऑप्शन मिल जाता है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है ना, इससे भी सबसे कम क्या होता है, बताइए। बिल्कुल सबसे कम प्रदूषण होता ही, ये आप जानते रहिए। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए बात अगले प्रश्न की करेंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है। जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल में। चलिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में होता है, आप जानते होंगे। सूर्य की रोशनी में पत्तियां जो हैं वह भोजन बनाती हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पर वही हो जाएगा हमारा पत्ती, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्ती के भाग में होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। हृदय में, फेफड़े में, गुर्दे में, यकृत में। चलिए बिल्कुल संविधान से भी प्रश्न आता है, यूपी जीके का भी प्रश्न आता है और कुछ प्रश्न विज्ञान के भी आते हैं। और पर्यावरण स्पेशली तो रहता ही है। सबसे जो पर्यावरण सब्जेक्ट है ना, सबसे लेंदी विषय यही है हमारा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए रक्त की शुद्धिकरण की, आपको पता होगा कि किडनी करती है ना, बिल्कुल किडनी करती है। यहाँ पर गुर्दे, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलें आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है। प्लास्टिक है, कांच है, फल का छिलका है या धातु है। फटाक से बताइए उत्तर कौन सा सही होगा।
बिल्कुल 20 प्रश्न है आज की क्लास में, धीरे-धीरे बढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए, हम आपको इतना प्रैक्टिस करा देंगे ना कि आप प्रश्न देखते ही उत्तर मारेंगे पेपर में। आप पिछली क्लासेज हमारे देख सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पर अपघटनीय पदार्थ की बात की जा रही है, तो यहाँ पर फल का जो छिलका है ये हमारा अपघटनीय पदार्थ हो जाएगा। सी वाला उत्तर नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए। मिट्टी के अपरदन का मुख्य कारण क्या है? पवन है, जल है, वनों की कटाई है, उपयुक्त सभी होगा। चलिए फटाक से बताइए कौन सा होगा? मिट्टी के अपरदन का मुख्य कारण क्या है? चलिए मिट्टी के अपरदन का मुख्य कारण क्या है? प्रश्न संख्या 8। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, अगर मिट्टी के अपरदन की बात की जाए तो पवन भी होगा, जल भी होगा, वनों की कटाई भी होगा, यानी कि तीनों हमारा सही होंगे, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा डी वाला ऑप्शन सही कर लेंगे। चलें नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परागण किसके बीच होता है? जड़ और तना के, परागकोश और वर्तिकाग्र के, पत्ती और फूल के, फल और बीज के। फटाक से बताइए कि परागण किसके बीच होता है? चलिए जल्दी से बताइए परागण किसके बीच होता है? तो नोट करिएगा यहाँ पर परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच में परागण होता है। बी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हमारे शरीर में जो रक्त दौड़ता है उसके द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन भी दौड़ती रहती है। आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन करता है? श्वेत रक्त कण करते हैं, लाल रक्त कण करेंगे, प्लेटलेट्स करेंगे या प्लाज्मा करेंगे? बताइए। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्रश्न संख्या 10। चलिए बिल्कुल सही, रक्त में जो है कौन सा करेगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर लाल रक्त कण जो है ये हमारे रक्त के द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करते रहते हैं। बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मांसाहारी जीव है? हिरण है, बकरी है, शेर है, गाय है? बताइए। निम्न में से कौन सा मांसाहारी जीव है? चलिए, तो यहाँ पर मांसाहारी की बात किया जा रहा है तो बिल्कुल सही, यहाँ पर जो शेर है, आपको पता होगा कि शेर जंगल के जानवरों को ही खाता है, तो बिल्कुल यही हमारा मांसाहारी हो जाएगा। सी वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा। ठीक, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? वन है, मरुस्थल है, महासागर है, घास भूमि है? बताइए। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारतंत्र कौन सा होगा? तो प्रश्न संख्या 12 का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा महासागर, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत समझिएगा कि हम आपको रैपिड फायर तरीके से करा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर यूपी टेट का देखे होंगे तो ये पता चल जाएगा कितना इम्पोर्टेंट है आपको। ठीक, अगर नहीं देखे तो एक बार प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को भी देखिए। अगर आपके पास किताबें हों तो वहाँ से हल करिए, ना हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर आइए, वहाँ पर यूपी टेट क्लासेज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर सभी क्लासेज मिलेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है, अग्नाशय है, यकृत है या पीयूष ग्रंथि है? चलिए बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जा रही है तो यहाँ पर बिल्कुल सही, हमारा जो यकृत होता है यही हमारा सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वर्षा का जल भूमिगत जल में किस प्रक्रिया से जाता है? फिर से देखिए, वर्षा का जल भूमिगत जल में किस प्रक्रिया से जाता है? वाष्पीकरण, संघनन, अवशोषण या वर्षण? फटाक से प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बता दीजिए कौन सा सही होगा। चलिए, वर्षा का जल भूमिगत जल में किस प्रक्रिया से जाता है? बिल्कुल, तो यहाँ पर नोट करेंगे उत्तर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर उत्तर कुछ लोग सी भी दे रहे हैं, कुछ लोग डी भी दे रहे हैं। यहाँ पर डी वालों आपका उत्तर गलत है। ठीक है, यहाँ पर वर्षण होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हीलियम है? बताइए। हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? चलिए,
बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही होगा। आप घड़ी की टाइमिंग देख लीजिए कितना देर हुआ, अभी तक हम आपको 15 प्रश्न प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि जो समय से पहले पढ़ेगा वही सफल होगा। जो लोग इंतज़ार करें आखिरी समय में पढ़ेंगे, वो सिर्फ इंतज़ार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक? बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। बात प्रश्न की जाए, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत सामान्यतः किससे होती है? उपभोक्ता से, अपघटक से, उत्पादक से, मांसाहारी से? चलिए बताइए, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत सामान्यतः किससे होती है? प्रश्न संख्या 16। तो यहाँ पर नोट करेंगे जो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है वो होती है हमारा उत्पादक से। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक? चलिए, निम्न में से कौन सा संचारी रोग है ये आपको बताना है। मधुमेह है, दमा है, टीबी है, कैंसर है? कौन सा संचारी रोग है? चलिए प्रश्न संख्या 17 बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर बात की जाए संचारी रोग तो ये होगा हमारा टीबी। बिल्कुल टीबी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइए, पेड़ों की जड़ें मुख्यतः किस कार्य के लिए होती हैं? भोजन बनाना, जल एवं खनिज अवशोषित करना, परागण करना, श्वसन करना? चलिए, पेड़ों की जो जड़ें हैं ये किस कार्य के लिए मुख्यतः होती हैं, बताइए आप उत्तर। प्रश्न संख्या 18 बिल्कुल, भोजन बनाना कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग जल एवं खनिज अवशोषित करना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं होगा और सी ऑप्शन नहीं होगा। अब आप बताइए ए या बी, कौन सा उत्तर लग रहा है सही? चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर भोजन बनाना नहीं होगा बल्कि जल एवं खनिज अवशोषण करना यही होता है, ठीक है? बिल्कुल, पेड़ों की जड़ें जो मुख्यतः होती हैं जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं, आप जानते रहिएगा, ठीक? चलें आगे। चलिए बिल्कुल आइए, निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है? मछली है, सांप है, मेढक है, कबूतर है? निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है? फटाक से बता दीजिए। प्रश्न संख्या 19। उभयचर का मतलब जो पानी में भी रहता हो और वैसे भी रहता हो जमीन पर भी। तो यहाँ पर आपको उत्तर पता चल गया होगा। मेढक जो है हमारा, ये हमारा जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रह लेता है, ठीक? बाकी देखेंगे मछली सिर्फ पानी में रहती है, सांप सिर्फ जमीन पर रहता है और कबूतर तो पानी में नहीं रहता, ठीक? तो ये जानते रहिएगा, यहाँ से हमारा मेढक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना? सी वाला उत्तर। चलिए सी। चलिए देखते हैं आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। हमने आपको बताया था क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी क्योंकि रैपिड फायर तरीके से एबीएस के 20 प्रश्नों को हम देखेंगे। तो ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। स्वच्छ जल का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्र है, नदी है, तालाब है, वर्षा है? चलिए, स्वच्छ जल का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए स्वच्छ जल की तो आपको पता होगा सबसे स्वच्छ इनमें से वर्षा का जल मानता है किताबें, ठीक है? आयोग भी यही माना है। कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक? सबसे स्वच्छ जल जो होगा वर्षा का जल होगा। आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर डी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा, ठीक ना? बिल्कुल, डी ऑप्शन सही कर लीजिए। तो ये रहा आज की एबीएस की रैपिड फायर क्लास। क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको भी इस प्रकार से तैयारी करनी है जल्दी से जल्दी और फ्री में, तो आज ही जुड़ जाइए हमारे साथ। एक भी रुपये यहाँ पर देना नहीं है। आप यकीन मानिए जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेज कराई जा रही हैं, ठीक? चलिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी सब्जेक्ट के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए ठीक है, धन्यवाद।